आज हमारी इफ्तार टेबल के लिए बन रही है सूबेदारनी। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना कि कड़ी पकोड़ा को सूबेदारनी भी कहते हैं तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा रौबदार नाम है। हमारे रिलेटिव्स हैं जो कि गांव में रहते, उन्होंने कहा हमारे यहाँ इसको सूबेदारनी कहा जाता है और इसको इतनी सौगात समझ के बनाया जाता है कि फिर नेबर्स के यहाँ गिफ्ट के तौर पर भेजी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। अगर देखा जाए तो इसका नाम किसी ने सही रखा है सूबेदारनी। वाकई में ये देखने में रौबदार भी लगती है और खाने में मज़े की भी बहुत बनती है। इसके कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ऐसी रेसिपी दूंगी कि इससे पहले इतनी मज़ेदार कड़ी पकौड़ा आपने नहीं खाई होगी। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दही लिया। दही खट्टा होना चाहिए। तकरीबन 2 किलो के करीब हमारे पास दही है। उसमें पानी डालते हुए हमने उसकी लस्सी बना ली। लस्सी को गाढ़ा होना चाहिए, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए जितनी मीठी लस्सी गाढ़ी होती है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। 7 खाने के चम्मच इस तरह भर के हमने बेसन के शामिल कर दी। जो मैंने आपको दिखाया किस तरह भर भर के हमने डाले, इनको भी हम लस्सी में फेंट लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बेसन को मिक्स किया। जैसे ही अच्छे से मिक्स हुआ तो एक पोनी ली और हमने सारी लस्सी और बेसन को छान लिया। इससे जो इसके अंदर छिटी होगी वो निकल जाएगी और लस्सी स्मूथ सी हमारे पास बन के रेडी हो जाएगी। इससे कड़ी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। कुछ लोग लस्सी को पतला कर लेते हैं और उसमें बेसन से गाढ़ा करते हुए कड़ी बनाते हैं, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और आपको दिखाते हैं ये कितनी गाढ़ी होनी चाहिए। बेसन डालने से पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि लस्सी हमारी किस तरह गाढ़ी थी। चलिए जिसको एक साइड पे करते हैं। अब हमने एक तसला लिया, उसमें प्याज और लहसुन शामिल कर दिया। प्याज एक बड़े साइज़ का और लहसुन आधी प्याली। अदरक 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर 1.5 चाय का चम्मच शामिल करते हुए थोड़ा सा पानी ऐड किया और इस मसाले को पकने के लिए मीडियम टू लो पे चूल्हे पे रखते हुए कवर करके छोड़ दिया। मसाले को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुकी थी। अच्छे से गल चुका तो मदानी की मदद से इसको मैश कर लिया। नमक हमने शामिल नहीं किया। अगर हम साथ ही नमक डाल देते तो जब हम इसमें लस्सी डालेंगे ना तो लस्सी हमारी फट जाती और कड़ी का टेस्ट ख़राब करती। अब हमने 1 प्याली भर के इसमें घी की शामिल की। 4 से 5 हरी मिर्ची जिनको रफली काट लिया हुआ था वो भी शामिल कर दी और मसाले को भूनना शुरू कर दिया। 10 से 12 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भूना और चूल्हे को बंद कर दिया। मसाले को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमने इसमें लस्सी शामिल कर दी जो कि बेसन के साथ रेडी की हुई थी। अगर गर्म में डालेंगे तो फिर भी ये फट जाती है, जिससे भी इसका टेस्ट ख़राब होता है। अब हम इसके नीचे आंच को तेज़ करते हुए बॉयल आने तक चम्मच चलाते रहेंगे, हाथ को नहीं रोकेंगे। अगर यहाँ भी हाथ को रोक देंगे तो फिर भी ये फट जाती है। ये बहुत अहम पॉइंट है। कड़ी को बॉयल आने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। उतनी देर चम्मच चलाते रहेंगे तो कड़ी हमारी बहुत ही स्मूथ, मुलायम और मज़े की बनेगी। नमक भी हम शामिल नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत नोटिस करने वाली हैं जो आम लोगों को नहीं इल्म कड़ी बनाते हुए कि इस तरह इस तरीके के साथ इसको बनाया जाता है। जी कड़ी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे नमक 1 खाने का चम्मच। इसको टेस्ट कर लेंगे, कम हुआ तो और डाल लेंगे। अब कोई ख़तरा नहीं, इसके सारे नखरे ख़त्म हुए। आँच को हम दम वाली आँच से थोड़ा सा तेज़ रखते हुए 1 घंटे तक इसको पकने देंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 15-20 मिनट में कड़ी बन के रेडी होगी। उसका बेसन कच्चा रहता है, पेट ख़राब करता है। इसको धीमी आंच पे 1 घंटे के लिए पकाया जाता है। इससे टेस्टी तो बनती ही है, जितनी मर्ज़ी खाएं, कोई ख़तरा नहीं है कि पेट ख़राब होगा आपका। चलें जी, अब इसके पकौड़ों की तैयारी करते हैं। बेसन लिया हमने 300 ग्राम, उसमें पालक शामिल कर दी जो कि 1 पाव हमने इसको 2 के बरीक काट लिया था। 1 बड़े साइज़ का बरीक कटा हुआ प्याज, नमक 1.5 चाय की चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चाय की चम्मच, कुटी मिर्चें 1 चाय की चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, 4 से 5 बरीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की। इनको मिक्स किया। थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो मैं कह रही थी पता नहीं इसमें क्या कम रह गया, तो मेरी नज़र अचानक कटे हुए आलूओं पे पड़ी। आधा पाव हमने आलू लिए जिनको मैंने 2 के छील के बारीक क्यूब सी शक्ल में काट के रखा हुआ था। भूल की जैसे याद है तो फटाफट मैंने उनको पकड़ा और उसको भी सूट दिया इनके अंदर और एक बार फिर से मिक्स कर लिया। चलें जी, बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा पेस्ट बन के हमारे पास रेडी हो चुका है। इसको एक साइड पे करेंगे और कड़ी को देखेंगे वो पक रही थी। हमने क्या किया, फ़ायदा उठाया। उस टाइम के बीच में हमने सारे पकोड़े बना लिए। तवा रखा और उस पर हमने घी डालते हुए गर्म होने दिया। कड़ी को हमेशा घी में बनाया जाता है, इसको ऑयल में नहीं बनाया जाता। घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
जैसे घी हमारा हल्का गर्म हुआ तो हमने चम्मच की मदद से एक एक करके पकोड़े डालने शुरू कर दिए। एक साइड को 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाया। चिमटे की मदद से इनकी साइड को चेंज करना शुरू कर दिया। दोनों साइड पे अच्छी तरह इनको गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। हमारे दोनों तरफ बहुत ही अच्छे से पक चुके थे, क्रिस्पी भी हो चुके थे और प्यारा सा कलर भी आ गया, तो हमने इसको निकालना शुरू कर दिया। इसी तरह हमने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए। पकोड़ों की क्वांटिटी की कोई टेंशन नहीं, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसे कम ना डालिएगा क्योंकि हर बाइट के साथ पकोड़ा आए तो बहुत ही मज़े का लगता है। अब मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये जब कड़ी बनाएंगे ना, तो मेरा आपसे वादा है कि इतनी टेस्टी कड़ी आपने कभी नहीं खाई होगी। चलिए जी, सारे पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कड़ी को भी पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हमने इसका तड़का तैयार करना है। 1 खाने का चम्मच से ज़ीरा लिया, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्चें। पैन में आधी प्याली घी डालते हुए हल्की आंच पे इसको गर्म होने दिया और इनको फ्राई कर लिया। दूसरी तरफ कड़ी में फ्राई किए हुए पकोड़ों को शामिल किया और चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया। उतनी देर में तड़का हमारा रेडी हो चुका था। कड़ी को लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है, खाने में इतनी मज़ेदार बनती है ना। मेरे टिप्स एंड ट्रिक के साथ जब आप इस कड़ी को बनाएंगे ना, तो यकीनन आपने इससे पहले इतनी मज़ेदार कड़ी नहीं खाई होगी। आप मुझे दुआएं देंगे कि इस तरह भी कोई कड़ी बना सकता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, कड़ी पकोड़ा को आप पराठों के साथ खाएं, सहरी में या फिर इफ्तारी में वाइट चावलों के साथ, चपाती के साथ, तो आपको मज़ा ही देगी। अल्लाह के मान में रहें।